गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखी एक्सरसाइज 5.1 है, इसके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। और आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन छूट जाएं वो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लीजिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर देखो 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा is the function defined by fx equals to lambda x square minus 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और आपको देखिए चेक कहाँ पर करना है। चेक इसमें पूछा है कि एट एक्स इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इसमें पूछा है व्हाट अबाउट एट एक्स इक्वल टू 1। तो पहले हमें निकालना है कि एक्स इक्वल टू 0 पे यदि कंटिन्यूस है तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। और देखिए 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, तो हमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एटिंग एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, लेमडा एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। सेकेंड LHL लिमिटिंग h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और 0 माइनस एच यानी लेस देन 0 के ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन है वो कैसी होगी, लेमडा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। तो लेमडा एक्स स्क्वेयर एक्स की जगह हमें क्या पुटअप करना है 0 माइनस एच माइनस 2x 0 माइनस एच, इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है। और ये हम सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा लिमिटिंग h टेंस टू 0 लेमडा एच स्क्वेयर प्लस 2h, और h की वैल्यू हम यदि 0 पुटअप कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट है RHL लिमिटिंग h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, और ये आ जाएगा लिमिटिंग h टेंस टू 0 प्लस h, और 0 की देखिए राइट साइड में फंक्शन कैसा होगा 4x प्लस 1। तो 4x की जगह हम रखेंगे 0 प्लस एच प्लस 1, और h की वैल्यू 0 पुटअप करके यदि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये तो हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1। और ये अब देखिए आप इसमें LHL इज नॉट इक्वल टू RHL सिंस LHL is not equal to RHL at x equal to 0 implies that a function is not continuous at x equal to 0। या फिर हम ये कहें कि लेमडा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देयर इज नो वैल्यू of lambda for which fx is continuous at x equal to 0। तो लेमडा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, ठीक है। अब इसमें जो एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर हम चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट है एट x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए देखिए वही है f1 इक्वल्स टू, और 1 देखिए किस इस वाले पार्ट में आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी 4x और x की वैल्यू है 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 वैल्यू इज 5 एंड लिमिटिंग x टेंस टू 1 fx। यहाँ देखिए ये जो आपके पास में f1 पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो ग्रेटर देन 1 है तो इसके लेफ्ट और राइट में सेम ही रहेगा।
तो LHL RHL की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वल टू लिमिटिंग x टेंस टू 1 4x प्लस 1, और x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। यानी फंक्शन की वैल्यू है वो भी 1 के ऊपर 5 आ रही है, और लिमिट है x टेंस टू 1 ये भी 5 है। इम्प्लाइज दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लेमडा से रिलेटेड है कि लेमडा की कौन सी वैल्यू है जिनके लिए ये कंटिन्यूअस होगा। तो ये देखिए 5 आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है, यानी इसमें लेमडा का कोई रोल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि लेमडा की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, सबके लिए फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या कहेंगे साथ में, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है आपको, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यानी ये जो फंक्शन है सभी इंटीजर्स के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और देखिए ये प्रूव करने के लिए हम देखिए स्टार्ट करते हैं कि कोई भी इंटीजर है, जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो कोई इसमें एक सिंपल हम मान लेते हैं लेटिंग सी बी एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है सी, तो इसके लिए हम प्रूव कर देंगे तो ये सभी इंटीजर के लिए एक साथ प्रूव हो जाएगा। अब देखिए ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वैसे तो मैंने पहले भी कई बार बताया आपको पिछले वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वापस क्लियर कर दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। सपोज x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन 1 है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी 0, ये वाली वैल्यू पीछे वाला इंटीजर। ऐसे ही कोई वैल्यू लिया आपने, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड लेस देन 21, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 20, ये वाली। तो ये कॉन्सेप्ट समझाया हूँ आपको ताकि हम इसको अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन एफ सी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी इंटीजर, तो एफ सी क्या आ जाएगा सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर सी है, देखिए लेस देन और इक्वल टू वाला पार्ट है इसमें शामिल होता है, तो ये आ जाएगा सी माइनस सी, यानी इंटीजर के ऊपर वही वैल्यू आएगी 0। तो ये तो आ गई वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू, और यहाँ देखिए दोनों लिमिट LHL और RHL है, दोनों फाइंड आउट करते हैं। पहले निकाल लेते हैं एक्स टेंस टू सी माइनस, इट मीन्स लिमिटिंग एस टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो आ जाएगा आपके पास है इक्वल टू लिमिटिंग एस टेंस टू 0 और सी माइनस एच है, इसके ऊपर यदि फंक्शन को हम डिफाइन करें तो ये आएगा सी माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच। इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ सोल्व करेंगे तो ये लिमिटिंग एस टेंस टू 0, ये वैल्यू तो सेम रह जाएगी सी माइनस एच, लेकिन इसमें हम पहले वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि जब सी माइनस एच है, सी माइनस एच किसके बीच में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी माइनस 1 एंड लेस देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी माइनस 1 एंड लेस देन सी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सी माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सी माइनस 1। और अब हम इसको सोल्व करेंगे, एच की वैल्यू 0 रख के सी टू सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एच की वैल्यू अब हम 0 रखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1। ठीक है,
तो ये इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। और ऐसे ही हम इसकी कैलकुलेट कर देंगे राइट हैंड लिमिट, RHL। और RHL देखिए क्या आ जाएगी, लिमिटिंग x टेंस टू c प्लस fx, दैट इज लिमिटिंग h टेंस टू 0 f c प्लस h। और c प्लस h के ऊपर फंक्शन कैसा डिफाइंड है, h टेंस टू 0, ये आ जाएगा x माइनस, तो ये c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिटिंग h टेंस टू 0, फर्स्ट वन सेम c प्लस h माइनस c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, व्हाट इज वैल्यू c। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लेंगे c प्लस h ग्रेटर देन और इक्वल टू c एंड लेस देन c प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी c। और ये आपके पास आ जाएगा c टू c कैंसिल आउट, h की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू 0 रखते ही वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हम क्या कहेंगे, सेंस देखिए इसमें LHL की वैल्यू आई थी 1 और RHL की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। तो आप कहेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू c implies that fx is not continuous at x इक्वल टू c। और c क्या है, ऑल इंटीजर्स, c क्या है इंटीजर्स। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं इसमें कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है इंटीजर्स के ऊपर, implies that fx is discontinuous at all integral values। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 19, ठीक है। और 19 का देखो वैसे भी आप चाहें तो आपने एक क्लास 11 में फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ा होगा, इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें x माइनस सी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो देखिए ग्राफ किस टाइप का आएगा, ये सपोज 1 2 इस तरह से है, -1 -2 1 2 3, ऐसा आपने देखो ग्राफ पढ़ा होगा, इसका कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, इस टाइप का। यानी ये जो इंटीजर्स हैं उनके ऊपर ये ब्रेक हो जाता है और बाकी जो उसकी वैल्यूज हैं 0 और 1 के बीच में आती हैं हमेशा, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। और 21 क्वेश्चन है, देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए ये जो इसमें जो ए बी सी तीनों पार्ट हैं, ये सम ऑफ पहला है सम ऑफ टू फंक्शंस, सेकंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस और थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यदि ऐसा हम लेते हैं तो, क्योंकि दो अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूटी आपने पढ़ा है कि यदि दो फंक्शन सेपरेट कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, माइनस भी कंटिन्यूस होगा और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। तो हम अलजेब्रा यूज करके और इसको इजीली कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेटिंग जी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसको हम एक फंक्शन ले लेते हैं, और दूसरा है एच एक्स, इसको हम कोस एक्स फंक्शन ले लेते हैं, और दोनों को हम सेपरेट प्रूव कर देते हैं कि बोथ आर कंटिन्यूअस। तो हम अलजेब्रा यूज करके और तीनों पार्ट एक साथ प्रूव कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फोर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट वन देखिए, functions are defined for all real numbers, therefore letting c be any real number, c be any real number, then g of c equals to
साइन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिटिंग एस टेंस टू 0 जी सी माइनस एच, और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर लिमिटिंग एस टेंस टू 0 साइन सी माइनस एच, और इसको साइन ए माइनस बी से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन सी इंटू कोस एच माइनस कोस ऑफ सी इंटू साइन ऑफ एच। और अब हम h इक्वल टू 0 पुटअप कर लेते हैं, तो देखिए साइन सी इंटू कोस 0 1 माइनस कोस सी एंड साइन 0 0, फाइनली इट इज साइन सी। ऐसे ही सेम हम RHL निकाल लेते हैं, RHL, और ये आ जाएगा लिमिटिंग एस टेंस टू 0 जी सी प्लस एच इक्वल टू लिमिटिंग एस टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच, expand it by the formula sin A plus B, limit s tends to 0 sin C cos H plus cos C sin H। अगेन h इक्वल टू 0 पुटअप करके हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन C साइन 0 इक्वल्स टू 1 प्लस कोस सी साइन 0 0 इक्वल टू साइन सी। अब देखिए आप इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन सी, LHL साइन सी और RHL साइन सी, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस सिंस FC इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इम्प्लाइज दैट ये F ने लेके फंक्शन है हमारे पास में G, तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। जो सी लिया था, सी क्या है, इज जनरल रियल नंबर। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन प्रूव कर लेते हैं, और नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास में एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स। सेम इसी वे से फॉर एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स, इसके लिए हम प्रूव कर लेते हैं। तो ये जगह फर्स्ट वन एच सी, सी इज एनी रियल नंबर, तो ये जगह कोस ऑफ सी। सेकेंडली LHL लिमिटिंग एस टेंस टू 0 कोस सी माइनस एच, एक्सपेंड कर लीजिए इसको, लिमिटिंग एस टेंस टू 0 कोस सी कोस एच प्लस साइन सी साइन एच, एक्सपेंड कर लिया साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से। नाउ पुट अप द वैल्यू h इक्वल टू 0, देन कोस ऑफ सी कोस 0 1 प्लस साइन सी साइन 0 इज 0 इक्वल टू कोस ऑफ सी। RHL, तो RHL आ जाएगा लिमिटिंग एस टेंस टू 0 कोस ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 कोस सी कोस एच प्लस माइनस ये कोस ए प्लस बी है साइन सी साइन एच, एंड वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा कोस सी इंटू 1 माइनस साइन सी इंटू 0 इक्वल टू कोस ऑफ सी। इसमें देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL और RHL तीनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे सिंस H0 इक्वल टू LHL
इक्वल टू आर एच एल H0 HC at t x equal to c implies that hx equal to cos x is continuous at any real number c। सब रियल नंबर्स के लिए ये भी कैसा है, कंटिन्यूस। और अब हम देखिए अलजेब्रा ऑफ ही कंटिन्यूटी यूज करते हैं। हमने अलग अलग प्रूव कर दिया कि फंक्शन जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, वो भी कंटिन्यूस है, और एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स है, ये भी कंटिन्यूस है। तो अब हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा सिंस जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स both are continuous implies that by algebra of continuity number A fx equal to gx plus hx, that is sin x plus cos x is continuous in sum of टू कंटिन्यूस फंक्शंस, और सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। ऐसे ही नंबर ले लेंगे b एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स is also continuous, and number C fx equal to gx into hx, और gx into hx क्या जाएगा, sin x into cos x is also continuous। तो इस तरह से हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके और तीनों को हम एक साथ प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसको हम डिटेल से सोल्व नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोस अभी कोस एक्स का अभी हमने एच एक्स से क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें देखिए अभी हमने क्या लिया था, एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स, और उसकी कंटिन्यूटी हमने प्रूव की थी कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस, ठीक है। और ये भी हमने प्रूव किया था कि जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ये भी कैसा है, कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसमें ये जो फंक्शंस हैं जैसे कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, तो यहाँ देखिए कोसेंट अलजेब्रा यूज कर लेंगे हम। ऐसे ही सेक एक्स है वो 1/cos होता है, और कोट एक्स है ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, तो यहाँ अलजेब्रा यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे ही हम दोनों फंक्शन अलग अलग लेंगे, दोनों को अलग से कंटिन्यूस प्रूव कर लेंगे। फिर आपको प्रूव करना है 1/gx, और 1/gx क्या होगा, 1/sin x क्या होगा, कोसेक एक्स। ये जब sin x कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन है 1/sin x, ये भी कंटिन्यूस होगा, ओनली फॉर sin x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहाँ पर sin x है वो 0 हो उनके लिए नहीं होगा, बाकी सब के लिए कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस होगा किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट sin x 0 कहाँ पर होता है, x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, इनको छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं 1/hx, 1/cos क्या आ जाएगा, sec x, ये भी कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्टिंग यहाँ भी देखिए नीचे जो पार्ट है 1/cos, ये 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 कहाँ पर होता है, x इक्वल टू 2n+1 π/2 पर, इन π/2 के मल्टीपल हैं वहाँ पर ये 0 होगा। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही हम ले लेते हैं फंक्शन आ जाएगा आपके पास में hx/gx, यानी cos x/sin x, और ये क्या होगा, cot x।
ये भी कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट यहाँ देखिए जीरो, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू एन पाई को छोड़कर बाकी सब जगह ये फंक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे ही कर लेंगे आप इसको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज sin x upon x when x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0, यानी इसके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें निकालने हैं। अब देखिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में जो इसकी जो डेफिनेशन देखिए कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पर। तो एक तो हमें जीरो पर सेपरेट चेक करना है, उसके बाद में लेस देन जीरो है उनमें ये डेफिनेशन रहेगी, और ग्रेटर देन जीरो है उनमें ये डेफिनेशन रहेगी। तो हम इसकी जो पार्टीशन कर लेते हैं डोमेन के, डोमेन जो इसका आर है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसकी पार्टीशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। इस तरह से हम 3 केस हो जाएंगे आपके पास में। तो देखिए हम सोल्व करते हैं 1 by 1 केस से। फर्स्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। और इस पूरे इंटरवल में प्रूव करने के लिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो हम एक कोई कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, लेटिंग c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, देन फर्स्ट वन एफ सी एंड c बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि ये वाली डेफिनेशन रहेगी इसकी, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन c अपॉन c। सेकेंड एल एच एल एंड आर एच एल की जरूरत है, दोनों अलग अलग सेपरेट की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये वाले पार्ट में रहेगा फंक्शन, लेस देन जीरो वाले पार्ट में। तो इसमें डेफिनेशन है वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है, फंक्शन वैसा ही है, तो हमें अलग अलग ज़रूरत नहीं है। तो हम निकालेंगे लिमिटिंग x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग x टेंस टू c, और ये आ जाएगा साइन x अपॉन x इक्वल टू साइन c अपॉन c, and the value of the function equal to limit of the function, therefore function is continuous at x equal to c, limit x tends to c fx implies that fx is continuous at x equal to c, and what is c, c belongs to minus infinity to 0, यानी इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट हम लेते हैं केस सेकंड, और केस सेकंड आ जाएगा व्हेन x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी देखिए डिफाइन कीजिए फर्स्ट वन f0, और देखिए f0 है, यहाँ पर जो फंक्शन कैसा डिफाइन है, x प्लस 1 के जैसा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट निकाल लेंगे हम इसकी LHL और RHL, क्योंकि यहाँ देखिए लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो हमें LHL और RHL की ज़रूरत है। तो LHL हो जाएगा लिमिटिंग s टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और 0 माइनस एच पर फंक्शन की डेफिनेशन है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, और सोल्व करेंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू 0। आप चाहें तो इसको सिंपली फॉर्म में लिख लीजिए, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, या आप माइनस के लिए सोल्व करके भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। सेकेंड RHL, तो यह आ जाएगा लिमिटिंग s टेंस टू 0 f 0 प्लस h,
इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और देखिए ज़ीरो प्लस एच, तो यहाँ पर फंक्शन कौन क्या डेफिनेशन होगी, ज़ीरो प्लस एच पर एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस एच प्लस वन, और वैल्यू पुटअप करेंगे एच इक्वल टू ज़ीरो, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी वन। अब देखिए एल एच एल वन है, आर एच एल वन है, और इसकी जो वैल्यू थी आपके पास में एफ ज़ीरो, ये भी क्या है वन, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, सिंस एफ ज़ीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल at x equal to 0 implies that fx is continuous at x equal to 0। ये हो गया सेकंड केस। ऐसे ही हम थर्ड केस ले लेंगे, केस थर्ड, और केस थर्ड क्या था, when x belongs to 0 to infinity। कुछ जनरल पॉइंट ले लीजिए, लेट सी बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, देन एफ ऑफ सी, और देखिए 0 टू इन्फिनिटी में फंक्शन डेफिनेशन कैसी है, x प्लस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू रख रहे हैं हम c, तो ये आ जाएगा c प्लस वन, एंड लिमिट x टेंस टू c, यहाँ भी देखिए नो नीड टू कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली, तो x टेंस टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c xc प्लस वन, वैल्यू आप इसमें पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस वन, अगेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, सिंस fc इक्वल्स टू लिमिटिंग x tends to c fx implies that fx is continuous in interval 0 to infinity। ये हो गया आपका केस नंबर थर्ड। अब देखिए तीनों को यदि हम एक साथ मिला लें तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड fx is continuous for all real numbers, और कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स है, इसका मतलब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, implies that no point of discontinuity। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। इससे अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन वन अपॉन एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसको हमें कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, और देखिए कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए टू केसेस राइज हो जाएंगे यहाँ पर, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और सेकंड वन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर जिसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है तो जीरो पर हमें सेपरेट चेक करने की जरूरत है, और नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको हम अलग से चेक कर लेंगे। तो यहाँ टू केसेस हो गए जिनको हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, केस फर्स्ट व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट any real number c which is not equal to 0, then fc is equals to, definition is x square sin 1 upon x, तो यह जाएगा c square sin 1 upon c। नेक्स्ट हम लेंगे लिमिट x टेंस टू c, और लिमिट x टेंस टू c लेंगे हम, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिटिंग x टेंस टू c
एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और इसमें वैल्यू c पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा c स्क्वायर साइन 1/c. नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to c equal to limit of function at x equal to c implies that fx is continuous at c. and what is c? c is not equal to 0, यानी ये आ जाएगा r माइनस 0. जीरो को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा. नेक्स्ट हम लेते हैं इसका केस सेकंड, और केस सेकंड क्या हो जाएगा? व्हेन x इक्वल टू 0. तो 0 के लिए हम अलग से सेपरेट चेक करते हैं. फर्स्ट वन f0, और f0 है तो 0 के लिए देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 0. नेक्स्ट LHL, लिमिटिंग x टेंस टू 0 f(0 माइनस h) इक्वल टू लिमिटिंग s टेंस टू 0 और f(0 माइनस h). देखिए यहाँ पर 0 से कुछ कम है तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी? साइन 1/x. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर दैट इज 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h. इस तरह कुछ आ जाएगा. इसको हम सोल्व कर लेंगे और देखिए सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? लिमिटिंग s टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू लिमिट s टेंस टू 0 साइन -1/h. और देखिए ऐसा हम क्यों करें, इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया हमने? क्योंकि यहाँ पर देखिए s टेंस टू 0 है और ये 1/h आ गया. ये सिंपल h होता तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे. तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इक्वल टू लिमिट h स्क्वायर, ये हो गया 0, इंटू वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? -1 और +1 के बीच में. तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? 0. ऐसे ही हम RHL कैलकुलेट कर लेंगे. RHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 f(0 प्लस h) लिमिटिंग s टेंस टू 0. और देखिए 0 प्लस h पर भी डेफिनेशन तो वही रहेगी, 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h. इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिटिंग s टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू लिमिटिंग s टेंस टू 0 साइन 1/h. और ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू 0 इंटू अगेन माइनस वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 एंड मल्टीप्लाई बाय 0. तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 0. अब देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही थी, ये फंक्शन की वैल्यू है वो भी 0 थी, और LHL है ये 0 आ रही है, RHL है ये भी 0 आ रही है. तो हम क्या कहेंगे? सिंस f(0) इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL implies that function fx is continuous at x इक्वल टू 0. और यदि केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों को हम यदि ज्वाइन कर लें, नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 दोनों में कंटिन्यूस आ रहा है, तो आप कहेंगे फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड fx is continuous for all real numbers.
ये जो हम ऑल रियल नंबर से लिख रहे हैं ये कोई मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 25 इजी सा ही है, आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फंक्शन डिफाइंड एज के cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। यानी आपको पाई बाई 2 पर ये कंटिन्यूअस दे रखा है और k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL RHL निकालेंगे, इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। फर्स्ट एफ ए पाई बाई 2, और देखिए पाई बाई 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट LHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 एफ ई पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, और देखिए पाई बाई 2 माइनस h के ऊपर फंक्शन कैसा है k कोस पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट s टेंस टू 0। अब देखिए k और ये वैल्यू देखिए कोस पाई बाई 2 माइनस h फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो वैल्यू आ गई साइन h अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2, पाई हो जाएगा, पाई टू पाई कैंसिल और ये बच जाएगा प्लस अपॉन 2h। और देखिए साइन h अपॉन h स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है, तो आप इसको देखो k बाई 2 है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले लूँ डायरेक्ट ही, आप चाहें तो बाद में ले सकते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और इसकी वैल्यू आ जाएगी k बाई 2 इंटू 1 दैट इज k बाई 2। ऐसे निकालेंगे हम RHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, और ये भी देखिए इसी तरह सोल्व कर लेंगे हम। लिमिट s टेंस टू 0 k कोस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। इसको भी सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा लिमिटिंग s टेंस टू 0 k कोस पाई बाई 2 प्लस h माइनसिंग साइन h अपॉन पाई बाई 2 इंटू 2, ये पाई हो जाएगा, अगेन पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा आप माइनस 2h। ठीक है, और इसको भी हम देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और ये आ जाएगा आपके पास में k बाई 2 इंटू साइन h अपॉन h, माइनस 2 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी देखिए क्या आ जाएगी k बाई 2 इंटू 1 दैट इज k बाई 2। अब देखिए आपको दे रखा है सिंस fx is continuous at x इक्वल टू पाई बाई 2, और कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी। f पाई बाई 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL दैट इज 3 इक्वल्स टू k बाई 2 इक्वल्स टू k बाई 2, और इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 की वैल्यू के लिए फंक्शन है वो पाई बाई 2 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लीजिए आप, 27, 28, 29 है वो सेम इसी टाइप के से क्वेश्चन हैं अप्रोक्सीमेट। 30th क्वेश्चन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज इज कंटिन्यूस। ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये कंटिन्यूस है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, सभी के ऊपर कंटिन्यूस है, और इसके बिहाव पर हमें ए और बी दो अननोन वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए एंड बी दो अननोन वैल्यू हैं
और दो अननोन वैल्यू के को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस हमें चाहिए। तो इनसे हम कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के बेस पर 2 इक्वेशंस निकालेंगे। और देखिए ये बेटर क्या रहेगा, एक तो देखिए x इक्वल टू 2 पर निकाल लेते हैं हम कंटिन्यूटीज की, और x इक्वल टू 10 पर, दोनों पर ही फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे हमें। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एटिंग x इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की वैल्यू f2 के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। देन LHL, और LHL आप निकालेंगे लिमिटिंग s टेंस टू 0 f 2 माइनस एच। और देखिए ये आप LHL नहीं निकालें तो भी चलेगा कि 2 माइनस एच है, अगेन क्या आने वाला है 5, और आप चाहें तो निकाल सकते हैं इक्वल टू लिमिटिंग s टेंस टू 0 5 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ h, वैल्यू इज 5। RHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 f2 प्लस h, और देखिए 2 प्लस एच के ऊपर फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है ax प्लस बी, और x की वैल्यू किस रिप्लेस कर रहे हैं हम 2 प्लस एच से। अब इसमें h इक्वल टू 0 पुटअप करके आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो h 0 रखते ही क्या आ जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। आपको देखो क्या दे रखा है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx is continuous at x equal to 2 implies that f2 equals to LHL equal to RHL, और इन तीनों को हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 2a प्लस बी, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, implies that 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट देखिए हम चेक करते हैं x इक्वल टू 10 के ऊपर। फर्स्ट है f10, और देखिए 10 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 21। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 f 10 माइनस एच, और 10 माइनस एच है यहाँ पर। देखिए फंक्शन कैसा डिफाइंड है 10 माइनस एच ax, 10 माइनस एच प्लस बी, और h की वैल्यू 0 पुटअप करके हम सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10a प्लस बी। नेक्स्ट वन RHL लिमिटिंग s टेंस टू 0 f 10 प्लस h, और 10 प्लस h पर देखिए फंक्शन की जो फंक्शन डेफिनेशन क्या है 21, तो यह लिमिटिंग s टेंस टू 0 21 इंडिपेंडेंट ऑफ h, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 21। सेम सी fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, देयरफॉर f10 equal to LHL equal to RHL, that is 21 equal to 10a plus b equals to 21, और यहाँ से देखिए दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, implies that 10a plus b equals to 21, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल हैं जिनको सोल्व करके हम a और b निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बाई एलिमिनेशन मेथड हम इसको सोल्व कर लेंगे। 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 8a इक्वल्स टू 16, देन a इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू है a इक्वल्स टू 2, किस में पुटअप कर लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, सपोज हमें 2 में रखा, तो ये 10 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 21, और सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी b इक्वल्स टू 21 माइनस 20 दैट इज 1,
फाइनली ए और बी की देखिए वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।